वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3 है। इस वाली एक्सरसाइज में अपने मखरज से जजरी अलामत को दूर कीजिए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पे आप गौर करें, जजरी अलामत जिसको स्क्वायर रूट भी कहा जाता है और इसको उर्दू में जजर कहते हैं या फिर जजरी अलामत कह लीजिए, यानी ये जो ऊपर वाली छत सी बनी होती है इसको आप जजर, रियाजी की जुबान में जजर या फिर जजरी अलामत कहते हैं। स्क्वायर रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन में आपको पहले भी बात की है कि आपने जो यहाँ पे हेडलाइंस होती हैं, यानी ये वाली चीज जो होती है इसको समझना होता है, यानी ये आपका मंजिल तक पहुंचने का एक एड्रेस होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको सवाल को समझना है उससे पहले आपको इसकी ये चीज समझनी होगी, आया सवाल क्या पूछा गया। यानी आपका सवाल को पहले जो समझना जरूरी है कि इसमें क्या चीज पूछी गई है, देन आप मेथड सोचते हो, फार्मूला सोचते हो, जो कि टीचर्स के पढ़ाने के बाद इंसान को आ जाता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज समझनी होती है, जैसे कि मखरज जो है वो नीचे जो बट्टे वाली रकम होती है इनको कहते हैं, आम जुबान में इसको बट्टा कहते हैं। तो जाहिर बात है रियाजी की जुबान में इनके लफ्ज जो है वो और है, लेकिन आम जुबान में इसको बट्टे कहा जाता है। यानी बट्टे के नीचे, ये नीचे यानी वैल्यूज जो है 2 का जजर, 3 का एक जजर, ये वाली जो वैल्यूज है उन्होंने कहा है कि आपने इनको दूर करना है, यानी खत्म कर देना है। आप इसका जो भी मेथड यूज करेंगे उसके जरिए आपने इनको खत्म करना होता है। तो इन वाले क्वेश्चंस में मेथड ये होगा कि आपने जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं इनको आपने इसी से आपने इनको जरब देनी होती है और इसी से आपने तकसीम करना होता है। ये मैं सेकंड जूस कर रही हूँ, यानी आसानी के लिए। ये जब आप समझ जाएंगे आपको फर्स्ट वाला जूस जो छोड़ रही हूँ मैं, वो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी करने में। तो जो थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज है मैं उनको जो है वो आपके लिए हल कर रही हूँ, लेकिन मेथड सबका एक जैसा है, सिर्फ ये होगा कि शक्लें फर्क होंगी। यानी जाहिर बात है क्वेश्चन एक जैसे सारे तो होंगे नहीं, डिफरेंट होंगे, तो जाहिर बात है, लेकिन इनका मेथड जो है वो एक ही होता है, लेकिन इनकी शक्ल जो है वो फर्क होती रहती है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब नीचे जो वैल्यूज है उनको आपने इकट्ठा कर लेना है, यानी जजर वाली जो वैल्यूज है इनको पहले इकट्ठा कर लेना, यानी एक वैल्यू होनी चाहिए या फिर जमा मनफी लगा के होनी चाहिए या फिर ये एक होनी चाहिए। अब दरमियान में जरब की अलामत है। जरब मैंने पहले भी बताया कि जरब जो 3 तरह से डॉट के जरिए, यानी आप 3 तरह से जरब की अलामत को समझते हैं कि एक डॉट लगाया या फिर क्रॉस है, ये भी एक यानी जरब को जाहिर करता है। इसके अलावा अगर ब्रैकेट्स हो, ये भी इसकी वैल्यूज की जरब को जाहिर करती है। यानी इन तीनों सूरत में आपने इसको क्या करना होता है, वैल्यूज को जरब देनी होती है, ये आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पे क्रॉस है या जरब है, मल्टीप्लीकेशन का अलामत है, साइन है, तो इनको आपने जरब देनी है। यानी ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली के साथ जरब खा लेंगी, नीचे वाली। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब वैल्यूज जो है वो इनकी जरब खा जाएंगी और स्क्वायर रूट जो है वो इनका ऐसे ही साथ लिखा जाएगा। यानी 2 जरब 7 है, नीचे 2 जरब 3 है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो वैल्यू 2 3 14 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट है। अब क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म करना है, स्क्वायर रूट को आपने खत्म करना है, यानी नीचे जो 6 स्क्वायर रूट है इसको खत्म करना है। इसका मेथड ये है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका जो फर्स्ट छोड़ा है क्वेश्चन वो सेम ये वाली शक्ल बनती है, यानी ये शक्ल जब आपके पास होगी, यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो छोड़ा हुआ है उसका मेथड है। इसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी ना, इसी के साथ आपने जरब देनी है, इसी के साथ आपने तकसीम करना है। यानी जरब 6 का जजर 6 का जजर, ठीक है, इसी के साथ तकसीम और इसी के साथ जरब करना है आपने। अब अलजबरे में यह है कि एक जैसी जो वैल्यूज होती हैं, चाहे x हो या फिर 6 हो, यानी जरब हो, डॉट हो, जरब हो, कुछ भी हो, तो ये इनकी वैल्यूज जो है वो जमा हो जाती हैं, सॉरी इनकी पावर्स जो है वो जमा हो जाती है। अलजबरा में यह है कि 2 वैल्यूज अगर एक जैसी हो, जरब खा रही हो, तो इनकी वैल्यूज यानी इनकी पावर्स जो है ना, पावर्स की वैल्यू वो जमा हो जाती हैं। जिसके ऊपर वैल्यूज नहीं होंगी वहां पे आपने खुद फर्ज करना है, वहां पे एक एक होगी, एक एक को जब जरब देंगे तो x की 2 हो जाएगी, 6 की 2 हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे होगी कि 14 इंटू 6 स्क्वायर रूट है। अब ये 1 पावर जमा के 2 हो जाएगी, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट को आप खत्म कीजिए, 14 इंटू 6 है, 6 स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 6 हो जाएगा।
अब सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, सब जितने भी क्वेश्चन हो सिंप्लीफिकेशन से मुराद ज़रब हो रहे हैं तो ज़रब कर दे, तकसीम हो रहे हैं तो तकसीम कर दें। अब यहाँ पे तकसीम 6 है, ऊपर 14 है, ज़रब की इन्हें तकसीम की शक्ल में, तो इसका मतलब आपको एक टेबल सोचेंगे जिसमें 14 और 6 को जो है वो आपने डिवाइड करना है। 2 के टेबल से हो सकता है 3 2 बार 6 और 3 7 बार 14 है, यानी 7 आ जाएगा इंटू 6 है ओवर 3, यानी कटिंग के बाद 2 7 बार और 3 बार, 7 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे मजीद आपकी मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, यानी कोई कटिंग नहीं हो सकती, तकसीम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाता है 7 इंटू 6 स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 पे हेडलाइन जो है वो ये है कि जुमलों को मुख्तसर कीजिए, यानी ये जो प्लस के साथ कुछ वैल्यूज लिखती जाती है इनको जुमला कहा जाता है, अलजबरी जुमला या फिर मसावात कह लीजिए। इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को उन्होंने कहा मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर से मुराद सिंप्लीफिकेशन कीजिए इसकी, सिंप्लीफाई से मुराद यानी इनकी वैल्यू जो भी जमा मनफी कुछ भी हो रहा उनको आप करके इसका आंसर जो है वो फाइनल अपनी एक वैल्यूज में लिखना होता है। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज है, अगर आप गौर करें, फर्स्ट वैल्यू है प्लस लगा के, सेकंड वैल्यू प्लस लगा के, तीसरी वाली। अब इन्होंने कहा इनको अपने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई अब आपने देखना है क्या आया, ये ज़रब हो रहे हैं तो ज़रब कर लें। अब यहाँ पे कोई तजज़ी हो सकती है, फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज है कि यहाँ पे जजर है। स्क्वायर रूट का मेथड ये होता है कि आपने जो भी अंदर वैल्यूज होंगी स्क्वायर रूट के अंदर उनको आपने तजज़ी का अमल, फैक्टराइजेशन कह लीजिए, अजज़ाए ज़रबी कह लीजिए, इजाफे कल निकालना एलसीएम है, ये आपने जो वैल्यूज यहाँ पे होंगी उसको आपने वहां पे लिखना है और इनको टेबल के साथ 50 है तो इसका मतलब 2। अब यहाँ पे तजज़ी का अमल आई थिंक बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता या भूल गया है तो वो इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है 0, अगर यहाँ पे 0 2 4 6 0 2 4 6 8 यानी इस तरह की इवन वैल्यूज आएंगी तो ये इन्हीं टेबल्स पे जाएंगी। 2 पर जाएगा, 2 पर नहीं जा रहा है तो 4 पे चले जाएं, 4 पे नहीं जा रहा तो 6 पर चले जाएं, यानी इसी तरह ऑनवर्ड जाते जाएं। यहाँ पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरह की वैल्यूज, यानी ओड नंबर आए तो ओड नंबर की सूरत में आपने क्या करना है, ये 3 पे सबसे पहले चेक करेंगे, फिर 7 पे चेक करेंगे, इसी तरह 100 ऑन चलते जाएंगे। अब यहाँ पे 50 है तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 से आप स्टार्ट करेंगे, 2 से आपने स्टार्ट किया तो ये 2 2 बार 4, एक हाथ से कैरी करेंगे, एक 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 बार। अब 25 जो है वो क्योंकि एंड पे आ रहा है 5, इसका मतलब आपने क्योंकि ये सेकंड चीज में आ रहा है यानी 1/3 यानी 5 भी आएगा, 5 का टेबल नीचे क्योंकि 5 है लास्ट पे 25, इसका मतलब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, वजह इसकी वैल्यू के एंड पे आ रहा है, 1 आए 3 आए 7 आए 5 आए, तो इसका मतलब आपने 3 पे चेक करना है, 3 पर नहीं हो रहा है तो 7 पे करें, 7 पे नहीं तो 5 पे, तो ये 5 पे हो सकता है, ये वाली वैल्यू से अक्सर बच्चे जो जुबानी भी कर देते हैं, तो 5 बार 25 है, फिर 5 एक बार 5 है, तो यहाँ पे आपने फैक्टर लिख देने हैं इन वाले क्वेश्चंस में। इनके फैक्टर ये है आपके 2 5 5 यानी 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 200, 2 का ये भी 2 पे जा रहा है क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर है तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो 5 बार 10 0 है, 2 2 बार 4 और 2 5 बार, तो ये यहां से फिर से 5 पे जा रहा है, 5 एक बार 5 एक, फिर इसी तरह तीसरी वैल्यू आपके पास फिर से 50 है, तो 50 के लिए आपको दोबारा से करने की नहीं जरूरत है, यानी यहाँ पे आपके पास पहले भी किया हुआ, आप इसी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज आपके पास है 2 ज़रब 2 5 ज़रब 5, ये इसकी 200 की जगह आपने ये लिखना है, और 50 की जगह पहले भी किए हुए ये 2 5 5 यानी ये इसके फैक्टर होंगे। सिंपल आपने कुछ नहीं किया है, आप जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपने जब इनको सिंप्लीफाई करना है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज है उनको आपने अजज़ाए ज़रबी लेने हैं, इजाफे का लेना है इनका, तो इनको जो आप रफ अमल में कीजिए ज्यादा बेस्ट है, जुबानी करने के बजाय एक दफा रफ अमल में
करके जरूर देख लिया करें, इस तरह गलती के इम्कान जो है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक जैसी जो वैल्यूज है उनको इकट्ठा कर लें। यहाँ से 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इन वैल्यूज को आपने इकट्ठा कर लेना है। यानी अलजेब्रे में ये है कि एक जैसी वैल्यूज जरब खा रही हूँ तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, जिनके ऊपर कोई पावर ना वहां पे एक एक होती है, तो यहाँ पे एक एक पावर होके जमा इनकी 2 हो जाएगी, जरब 2 हो जाएगी। स्क्वायर रूट है जमा ये 5 की एक और एक जमा के 2 होगी, जरब 2 की ताकत 2 होगी है, जमा यहाँ पे 5 की 2 है, जरब 2 इन और 4 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज को जो है वो अलग अलग, जरब है ना, इसका मतलब वैसे भी अलग अलग वैल्यूज है, यानी ये 2 है और ये 5 है, यानी दोनों एक अलग अलग वैल्यूज है। स्क्वायर रूट से मुराद इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। इनको अलग करने का मतलब यह है कि सिंप्लीफिकेशन हो, यानी मजीद आंसर जो है वो मुख्तसर हो जाए आपका, वो इसी तरीके से होगा। इनको अलग अलग इनकी वैल्यूज को लिखें आप, और जज़र मुरब्बा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो एक साथ नहीं अप्लाई हो सकते, यानी जहां पे ये दोनों इकट्ठे आएंगे ये एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन कह लीजिए, ये एक दूसरे को कट करेंगे, यानी ये एक जगह पे नहीं रह सकते हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इनका अलग से करेंगे, इनका इनसे करेंगे, 2 का अलग से लिखेंगे आप। दरम्यान क्योंकि प्लस आ रहा है, प्लस अपनी जगह पे रहेगा, सिंपल ये जजर वाली के अंदर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, इसका अलग से कर दें, इसका अलग से कर दें। प्लस आ रहा है दरम्यान में, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के सवाल के अंदर आ रहा है, साथ साथ इसको वैसे ही करते जाएंगे। इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से, 2 का स्क्वायर रूट अलग से, और 4 ये बाहर है, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट यहाँ पे लगानी पड़ेगी, यानी दिखाने के लिए कि ये 4 जो है वो सिर्फ इसी वैल्यू के साथ है, ना कि बाकी सबके साथ है। तो सिंप्लीफिकेशन में अभी जज़र मुरब्बा ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, यानी ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2/5 बचा है आपके लिए जमा, यहाँ पे 2/5 बचा है फिर यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रह जाता है, यानी इसके ऊपर सॉरी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो था वो एक ही था। अगर आप पीछे गौर करेंगे 2 जो है वो एक ही था, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे जजर इसका भी रह गया है, यानी इसका हल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी रह गया है। अगर आप गौर करें, इनको ब्रैकेट्स के साथ शो करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, यानी प्लस के साथ, क्योंकि वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये अलग से है, ये वाले अलग से, यानी इसकी वाले के सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आंसर है, इस वाले हिस्से के ये आया प्लस अपनी जगह, ये भी अपनी जगह, इसका भी सिंप्लीफाई होने के बाद ये वैल्यूज बच रही हैं। अगर आप यहाँ पे प्लस, ये सारी एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, ये एक वैल्यू प्लस के साथ, यानी चाहे अंदर मजीद वैल्यूज हैं तो वो नहीं, प्लस जो है वो उनको अलग करता है, यानी ये 1 है, ये 2 है और ये 3। अब ये तीनों पे आपने गौर करना है कि इनमें से कोई कॉमन चीज ली जा सके, पहाड़ा मुश्तरिक जो है वो लिया जा सके। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी करते हुए थोड़ा सा रह गया यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 50 की जगह आ गया 5, 2 एक बार 2 0 और 0, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 5 बार 10 और 0, फिर यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5 की वैल्यू स्टार्ट होती है, 5 एक बार, 5 5 बार। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सॉरी क्वेश्चन करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप ही थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, कि यहाँ पे वैल्यू सारी बात यहाँ पे करते हुए, जब वीडियो पर ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे जब ध्यान बढ़ रहा हो तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे 200 को जब इसका एलसीएम लिया गया है, अज्जाए ज़रबी बनाए गए हैं, तो यहाँ पे 3 बनते हैं, 3 2 आते हैं, यानी ये डिवीजन जब करेंगे आप तो यहाँ पे 3 टाइम आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक 2 तो बच गया है, लेकिन दूसरे के साथ स्क्वायर रूट रह जाएगा। वजह क्योंकि उसका हल ही नहीं हुआ, यानी यहाँ पे एक 2 और है, यहाँ पे एक 2 और है। अब वो क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज नहीं बनती, सिर्फ वो अकेला 2 है, इसलिए उसका जो है वो स्क्वायर रूट ऐसे ही साथ चलता आएगा, यानी यहाँ पे आप ज़रब लगा के छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो साथ साथ चलता आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट वो है जिसकी वैल्यू हल नहीं हुई है, तो 2 ज़रब 5 है, 2 ज़रब
5 है। तो अगर आप इन क्वेश्चन में गौर करें, इन सारी वैल्यूज में यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट सबके अंदर आ रहा है। तो आपने 4 इंटू 5, ये क्योंकि 2 बाहर चला जाएगा, 2 स्क्वायर रूट बाहर चला जाएगा, जमा ये 2 बार, ये सारी रकम वैसे ही है, सिर्फ ये वाला जो है वो बाहर जा रहा है, तो जमा ये भी बाहर जा रहा है, तो बाकी सिर्फ 5 बचा है। तो यहाँ पे जब कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे 20 बन गए, क्योंकि ब्रैकेट है, इसका मतलब आपस में ज़रब खा रहे हैं। ज़रब यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 ये वैसे बाहर, क्योंकि कॉमन बाहर मुश्तरिक चला गया। इनको हल करने के बाद, क्योंकि प्लस की अलामत है, यानी सिंप्लीफिकेशन मजीद जब यहाँ पे क्या होगी, सबके अंदर प्लस की अलामत आ रही है, तो इसका मतलब इन सबको आपने जमा कर दें। जमा करने से यहाँ पे आएगा 35 इंटू 2 का जैसे ये आपका फाइनल आंसर है। यानी मजीद आप कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ज़रबे नहीं दे सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं हल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका मेथड खत्म हो जाता है, आपका फाइनल आंसर यहाँ पे है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे मखारिज को जो है वो नातिक बनाइए, यानी नीचे जो वैल्यूज दी गई हैं इनको आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये सेम मेथड वही है जो आपने पहले सीखा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सीखा है। इसमें आपको अगर याद हो कि नीचे जो वैल्यूज होती हैं उनको आपने इसी के साथ आपने ज़रब देनी होती है, इसी के साथ में तकसीम करना होता है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक वैल्यू थी, यानी फर्ज करें 6 जज़र बटे 1। अब ये जो वैल्यूज थी बटे वाली जो थी, इसके साथ ही आपने इसी के साथ ज़रब, इसी के साथ आपने तकसीम करना होता है, ठीक है। अब यही मेथड इन्हीं के सवालों में भी करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस ये हो गई हैं कि बटे में एक वैल्यू और लगा दी गई है, यानी एक जज़र के साथ तो थी, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस साइन अलामत जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। यहाँ पे प्लस आ गया तो 2, यानी 2 वैल्यूज कर दी गई हैं और बटे में लिख दिया गया है। तो इस वाली टाइप में आपने क्या करना होता है, नीचे वाली जो वैल्यूज होती है इसी को सेम इसी को लिखना होता है जैसे होती, लेकिन अलामत को उलट देना होता है। यानी अगर यहाँ पे जमा है तो आप जब करेंगे तो माइनस माइनस होगा तो जमा, यानी इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब इसको आप माइनस लिखोगे, 1/+2 है, ज़रब इसी के साथ आपने -2, 3 का जगह -2। तो इन वाली वैल्यूज में आपने ऊपर वाली को ज़रब देना है, एक इससे ज़रब खाएगी तो एक के साथ कुछ भी वैल्यू ज़रब खाएगा, आंसर वो वैल्यू आती है जिसके साथ एक को ज़रब दी जाती है। तो नीचे वाली रकम दूसरे वाली से ज़रब खाएगी। इस वाली में क्या होगा कि पहली वैल्यू को पहले वाले के साथ करेंगे, अलामत को अलामत के साथ, माइनस वाली को माइनस के साथ कर देंगे। ये आप चाहे रफ अमल में कर लीजिए, लेकिन मोस्टली जो आंसर होता है यही होता है। अगर आप रफ अमल में करते भी हैं तो पहली का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा बन जाता है, सारे क्वेश्चंस में यही होता है मतलब। तो बेशक आप रफ अमल में कर लीजिए, अपनी तसल्ली के लिए ज्यादा बेस्ट है। यानी पहली का मुरब्बा जमा माइनस माइनस होगा और दूसरी का मुरब्बा। अब यहाँ पे जब वैल्यूज इतनी सिंप्लीफिकेशन हो जाए देन आपने क्या करना है, 3 का जज़र -2 है। अब जज़र मुरब्बा आपको पता है हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये एक साथ नहीं रहते हैं, और इसका क्योंकि 2 है तो इसका मतलब 2 कितनी दफा ज़रब खाएगा, 2 दफा ज़रब खाएगा, 2 2 बार 4 -4। अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 का जगह -2 है, 4 में से 1 निकाले तो -1, यहाँ पे प्लस है। ये आपको अलजबरा समझने वाले बच्चों को ज्यादा समझ होती है, अलामतों को आपको बहुत समझने की जरूरत है। जिनको नहीं आता वो एक दफा दोबारा अपने 6 सहमत का अलजबरे वाला यूनिट जब कर लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो 4 में से -4 में से +3 निकालें तो यहाँ पे -1 बचेगा आपके पास। और जिन बच्चों को आता है उनका तो जाहिर बात है, उनको ये चीजें अच्छे तरीके से जो समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पे अलामतों का बहुत ध्यान रखना है, यानी माइनस के साथ बड़ी जो वैल्यूज होती है ना वहां पे माइनस है, तो इसका मतलब -1 कर लीजिए। यानी जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो अलामत होगी, यानी यहाँ पे प्लस भी तो है, प्लस आप नहीं लगा सकते, वजह जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस, यानी -4 है। ये आंसर आप यहाँ पे भी लिख देंगे तो आपके लिए ठीक है, आपके लिए सही कंसीडर होगा। लेकिन इसको सही तरीके से लिखने का मेथड ये है कि 1 जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि वैल्यूज जो है वो उलट जाएंगी, ये प्लस की होगी
तो ये वाली इसके साथ ज़रूर खा के माइनस की हो जाएगी और ये +2 हो जाएगी। +2 हो जाएगा, +2 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखने आपका सही कंसीडर होगा। 2 माइनस इंटू 3 का जज़ा, ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट इस वाले टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो तकरीबन 8 क्वेश्चन है, यानी 8 उसके जुज हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, सेम यही मेथड है, सबके अंदर यही मेथड लगेगा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और इसी मेथड को आप सारी क्वेश्चन में हल जो है वो कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए सवाल इस तरह के जो है वो कर दूंगी। लेकिन ज़्यादातर यही मेथड है, यही एक तरीका है। आप इन सवालों को इसको अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर मुश्किल पेश आती है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस वाले टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाले लाजमी आते हैं। ये अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो पक्का है। तो इन सवालों को जो है वो आप अच्छे तरीके से समझिए। अब यहाँ पे आपके सामने रकम लिखी हुई है, वैल्यूज लिखी हुई है। x बराबर है 5 का जज़ा जमा 2 है, इनटू आपके पास x जमा 1 और 1/x है। इसको पहले कह रहे कि मालूम कीजिए, फिर इसको मालूम कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, x है तो x आपके पास यहाँ पर है, क्या चीज नहीं है, 1/x नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है वो सबसे पहले आप 1/x जो है वो मालूम करेंगे। पहले इसके लिए ये होगा कि आपने जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में जो तरीका सीखा है वही आपका यहाँ पे, इसलिए पूरी एक्सरसाइज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पिछला सवाल जो है वो अगले सवाल से रिलेटेड होता है, उसका आधा मेथड तो आपके पहले सवाल में होता है। तो बाद दफा बच्चे आधी एक्सरसाइज छोड़ रहे होते हैं तो इसका फायदा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो पहला आधा हिस्सा वहां से सीखेंगे पहले क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट अगले में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर पहले हिस्से को ये चीज कह के कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो जारी बात है आधा मेथड तो आपका वहीं पे छूट गया। अगर करेंगे नहीं तो अगला सवाल या अगला हिस्सा आपका कभी हल नहीं हो पाएगा। तो ये पहले क्वेश्चंस का आधा मेथड आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा, सिर्फ आगे जाके थोड़ा सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, बाकी आपका ये पुराना सवाल जो है वो उसी से रिलेटेड है। x है, x बराबर 5 का जज़ा जमा 2 है, तो 1/x को आपने इन्हीं वैल्यूज का आपने बटा कर लेना है, 1/x इसी वैल्यू को 5 का जज़ा जमा 2। तो क्वेश्चन आपने जो सीखा है, आपने नीचे जो वैल्यूज होती हैं इसी को आपने अलामत को उलट करके लिख देना होता है, ऊपर भी और नीचे भी। 5 का जज़ा -2 है, तो 1/x बराबर है, एक के साथ कोई भी रकम ज़रूर खाएगी वही रकम आ जाएगी, यानी ये जैसी है वैसे उतार दें। पहली का जज़र है दोनों के ऊपर, तो इनकी पावर्स जो है कोफ्ते जो है वो जमा देते हैं, एक और एक जमा होकर 5 की 2 हो जाएगी, -2 का जज़र, -2 का जज़र। अब इतना मेथड तो आपने पहले ही सीखा हुआ है, 1/x है तो ये 5 का जज़र 5 वैसे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस ये 2 दफा 2 ज़रब खा के 2 बार 4 हो जाता है। तो 5 - 2/5 में से 4 निकाल दें तो 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5 - 1। तो नीचे 1 लिखने का, तो नीचे रकम क्योंकि 1 है, 1 के ऊपर डिवाइड होके ये वैल्यू यही आ जाती है आंसर वापस, यानी 1/x का आंसर क्या होगा, 1 लिखने की 1 लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, 5 का जज़र -2 हो जाएगा। तो ये आपका 1/x है। आपने जो वैल्यूज मालूम करनी है, अगर आप याद हो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि x जमा 1/x, आपने पहले क्या मालूम करना है, x जमा 1/x। 1/x नहीं था वो हमने अभी मालूम कर लिया है, यानी 1/x ये जवाब है और x आपका दिया हुआ है, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, जमा कर देना है, x जमा 1/x, यानी पहली चीज आपके पास पूरी होगी, यानी इसकी जिसकी आपने कीमत मालूम करनी हुआ है x जमा 1/x। x वाली को ले लें, 5 का जज़र जमा 2 है, दरमियान में ये वाला जमा, क्योंकि हम दोनों वैल्यूज को जमा कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा, ये आपकी पहली मसावात है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड मसावात बनती है जो हमने भी मालूम किया है मेथड लगाने के बाद। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, या फिर उर्दू में लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिए कि मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, मसावात
मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से ठीक है, इन दोनों को आपने जमा कर लेना है, यानी उनकी वैल्यूज को x को लिख देना इधर, जाहिर बात है इस तरफ जो x होगा और जमा 1/x, यानी इन दोनों को आपने जमा कर देना है। इनकी वैल्यूज को भी पहले x वाली को लिखें, वो आपके पास सामने लिखी हुई है, x जमा वो ये वाली है, इनटू जमा कर रहे हैं क्योंकि वो जमा लगा देंगे और 1/x की वैल्यू ये आपके पास आई है, यानी वो है 5 का जज़र -2, ये आपके पास वैल्यू है। तो जमा है, इसका मतलब ये वैल्यूज है वो जमा हो जाएंगी। अब 5 का जज़र जमा 2, अब ये ब्रैकेट के बाहर जमा जो है वो जमा होगा, ठीक है, जमा -2, ये दोनों अगर आप गौर करें, एक जमा की और एक माइनस की, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास 5 का जज़र बचा है। तो 5 के जज़र की सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि इनके 1 और 1 जमा के यानी 2 5 के जज़र है आपके पास, और ये आंसर है आपका 1/x का, यानी आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे हल हो गया, यानी x जमा 1/x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। x जमा 1/x की वैल्यू आपके पास आई है 2 × 5 का जज़र, यानी ये आपने मालूम करनी थी कीमत x जमा 1/x, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद ही पहले 1/x को मालूम किया, फिर इन दोनों को जमा किया, जब इन दोनों को जमा किया x और इनकी वैल्यूज को जमा होने के बाद आंसर आपके पास आया 2 × 5 का जज़र है। तो नेक्स्ट आपने वैल्यू क्या मालूम करनी है, x की 2 जमा 1/x की 2, इसका मतलब मुरब्बा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज को आप लिखेंगे कि तरफैन का मुरब्बा लेने से या टेकिंग स्क्वायर, तरफैन का मुरब्बा लेने से, तो इन दोनों को ले लें स्क्वायर के, इन वैल्यूज को आपने तरफैन का मुरब्बा लेना है, तो मुरब्बा लिखा यानी इसी का, और इसी वैल्यू का आपने मुरब्बा लेना है, इसी का जो आपका आंसर आया जमा करने के बाद इसी का आप मुरब्बा लेंगे, तो आपके पास x के जमा 1/x का स्क्वायर का आंसर आएगा। अगर आपको कुलिया याद हो, a जमा b का मुरब्बा बराबर होता है पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, ये कुलिया है, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का ज़रब पहली रकम ये है, ज़रब दूसरी रकम 1/x है, और बराबर ये क्योंकि स्क्वायर खुलेगा 2 2 4 होगा, यानी 2 की वैल्यू ये दोनों की है, ये स्क्वायर रूट जो है वो 2 का अलग से और 5 का अलग से है, तो ये हल होके 2 2 बार 4 है और 5 का, यानी आपको यहाँ पे मजीद लिख देती हूँ, 2 को 2 से ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 है और 5 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये 2 2 बार 4 है और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके 5 बचा है बस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया है, तो x की स्क्वायर इसको मुरब्बे को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी खोलेंगे तो 2 x की 2 हो जाएगा, इसी तरह ये x की 2 ये हो जाएगा, और ये क्योंकि कटिंग हो गया तो जमा सिर्फ 2 बचा है, तो हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, तो इसका मतलब इसके साथ वैल्यूज जो है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। अब ये क्योंकि ज़रब खा रही है तो ये 20 हो जाएंगे, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस, ये प्लस क्या दूसरी तरफ जाके -2 इंटू x की 2, तो ये क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब 18 में से 2 निकाले, सॉरी 20 में से 2 निकाले तो 18 आपका आंसर है, x की 2 1/x की 2, ये आपका फाइनल आंसर है, यानी 20 में से 2 निकाले तो 18 आपका फाइनल आंसर है। तो आपकी दोनों वैल्यूज मालूम हो गई हैं, यानी x के 1/x के मालूम करना था, ये आपने यहाँ पे स्केल लेने के बाद इसको मालूम किया। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, यही मेथड सब में इस्तेमाल होगा, सिर्फ वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी फर्क हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन जितने भी आप कोशिश कीजिएगा हल करने की, जहाँ पे मुश्किल पेश है प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम ये इसी का हाफ मेथड, ये वाला, ये जो है ज़रब देनी होती है वो ये ऊपर और नीचे, यानी सेम वही वैल्यूज जो होती हैं उनको आपने सेम साइन जो अलामत होती है उसको उलट कर देना, यानी जमा की होगी तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी ये करने के बाद यहाँ से इतना मेथड आपका इन क्वेश्चंस में होगा सिंपल, उसमें सिर्फ वैल्यूज बड़ी आ रही हैं और कुछ भी नहीं, मेथड यही इस्तेमाल होगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको हल करने की, अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। होप आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई हो, प्लीज अगर अच्छे तरीके से समझ आई तो इस मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और आगे अपने क्लास फेलोज के साथ या फिर अगर टीचर हैं तो अपने कोलीग्स वगैरह के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वीडियो से फायदा उठा सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।